अस्सलामुअलैकुम। आई एम मुसरत बशीर फ्रॉम BHS खोड़पारा। आज मैं 7th क्लास को मैथ पढ़ाऊंगी। सो क्लास 7th सब्जेक्ट मैथ। तो आज हम नया चैप्टर उठाने जा रहे हैं, डेट इज चैप्टर नंबर 5 एंड इट्स नेम इज लाइन्स एंड एंगल्स। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको इन बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि हमें पता होना चाहिए लाइंस क्या होते हैं। आई होप कि आप सबको पता होगा, ये तो आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो। एंगल्स क्या होते हैं? सबसे पहले जब भी हम किसी ऐसी चीज़ को ड्रॉ किए हुए देखते हैं तो हम कहते हैं लाइन, ये लाइन है जी। बट दिस इज नॉट ए कंप्लीट लाइन, इट इज ए पोर्शन ऑफ लाइन। कंप्लीट लाइन जो है वो हम पीस ऑफ पेपर पे या बोर्ड पे नहीं ड्रॉ कर सकते, क्योंकि जो लाइन होती है इसको एंडलेसली हम खींच सकते हैं। वी कैन ड्रॉ इट फ्रॉम दिस साइड एंड दिस साइड ऑल्सो। इसको हम एरो से इसलिए ड्रॉ करते हैं कि हम इसको यहां से भी खींच सकते हैं और यहां से भी खींच सकते हैं। सो ये जो लाइन होती है उसका हम आधा पोर्शन लेते हैं। फिर इसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। क्या होता है? आपने ये नाम भी सुना होगा, लाइन सेगमेंट्स किसे कहते हैं? इट इज अ पोर्शन ऑफ लाइन। सपोज करो हमारे पास ये लाइन है, इसमें से हमने यहां से यहां तक इसका ये वाला पोर्शन लिया, तो सो वी कॉल इट लाइन सेगमेंट। इसको हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे। जैसे कि ये कंप्लीट लाइन है, इसमें से हमने कौन सा सेक्शन लिया? P और Q, और वी कैन से कि PQ जो है, इस पॉइंट को हम P डिनोट करेंगे, इसको Q, और इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है? लाइन सेगमेंट्स। अब क्या होता है कि एंगल्स क्या होते हैं? जब हम दो लाइंस को जोड़ते हैं, एक कॉमन पॉइंट आता है इनका, जहां पर ये दो लाइनें जो है ये मीट करती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल्स। क्या बोलते हैं? एंगल्स। सपोज करो हमारे पास ये लाइन है और हमारे पास ये लाइन है, ये दोनों लाइनें एक पॉइंट पे आकर मिलती हैं। इस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स, और ये वाली लाइन जो है इसको हम डिनोट करेंगे A से, और इस वाली लाइन को हम डिनोट करेंगे B से। ये A और B जहां पर मिलती हैं उस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं, और जहां पर ये मिलती हैं वहां पर ये क्या बनाती है? एंगल। इसको हम क्या कहते हैं? एंगल। सो एंगल्स आर सिंपली, जब क्या होता है, कोई भी दो लाइंस आपस में मिलती हैं तो वो वहां पर क्या बनाती हैं? एंगल बनाती है। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू लाइंस meet at a common point and that point is called vertex. I hope कि आपको एंगल समझ आ गए होंगे। एंगल को हम किससे डिनोट करते हैं? मैथ्स में आपने हमेशा देखा होगा कि एंगल हम इस चीज से डिनोट करते हैं, और जो एंगल होता है वो हमेशा ये वाला जो साइन है इसको हम एंगल पढ़ते हैं या फिर एंगल कंसीडर करते हैं। एंगल्स जो है ये बहुत सारे टाइप्स के हैं। जैसे मैं आपको बोलूंगी, एंगल्स, एक किस्म के एंगल हैं जिनको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। कौन से एंगल? एक्यूट। दूसरे होते हैं ऑब्ट्यूज, और फिर आता है हमारे पास राइट एंगल, राइट एंगल। ऐसे ही हमारे पास आते हैं स्ट्रेट एंगल्स, और फिर आता है रिफ्लेक्स एंगल। सबसे पहले एक्यूट एंगल कौन से एंगल होते हैं? वो वाले एंगल्स जो 0 से क्या होते हैं? बड़े होते हैं, 0 डिग्री से बड़े होते हैं और 90 डिग्री से छोटे होते हैं। दैट मीन्स के acute angles are those angles whose sum is less than 90 and greater than 0 डिग्री। अब जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है, सपोज करो 40 डिग्री का एंगल है हमारे पास, तो हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल है ये एक्यूट एंगल है। इसी तरह से 60 है,
45 है, 70 है, ये सारे एंगल्स जो हैं जो 0 से ज्यादा होते हैं और 90 से कम होते हैं उनको हम कौन से एंगल्स बोलते हैं? एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल्स आर दोज एंगल्स जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं और 180 से छोटे होते हैं, मतलब जिनका सम जो है 90 डिग्री से स्टार्ट होता है और 180 डिग्री से वो क्या होते हैं? छोटे। राइट एंगल सिंपली सबको पता है वो वाला एंगल जिसका सम कितना हो? 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 हो, एंड इट इज डिनोटेड बाय, ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं। स्ट्रेट एंगल्स आर दोज एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री, और ये जो है ये ऐसे स्ट्रेट लाइन पर ड्रॉ होते हैं 180। रिफ्लेक्स एंगल्स आर दोज एंगल्स हुज सम इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, जो 180 डिग्री से भी ज्यादा होते हैं उनको हम कौन से एंगल्स बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। अब हमें इन्हीं के रिलेटेड एंगल्स पढ़ने हैं, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नंबर 1, complementary angle, and number 2 is supplementary angle। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम कहते किसे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स, मतलब दो एंगल्स होते हैं इसमें जिन दोनों का सम मिला के वो हमें 90 के बराबर आना चाहिए, तब जाकर हम उस एंगल को बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सपोज हमारे पास है एक एंगल है, मैंने आपको पहले ही बोला हम एंगल को इससे डिनोट करते हैं, दैट इज 45 डिग्री, प्लस दूसरा एंगल जो है वो क्या होना चाहिए? जब वो इसके साथ हम उसकी एडिशन करें, मीन्स कि इसके साथ प्लस करें, वो इज इक्वल टू किसके आने चाहिए? 90 के। सो 45 + 45 is equal to 90 degree. We can say that these angles are complementary angles. Supplementary angles वो वाले एंगल होते हैं जिनका सम जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? 180 के बराबर। इनका दो एंगल्स का सम 90 के बराबर होना चाहिए, और सप्लीमेंट्री में दो एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। सो वी कैन से देयर आर मेनी एग्जांपल्स इन दिस, जैसे कि हमारे पास है 50 + 40 that is also is equal to 90, and we can say that these angles are complementary angles. ऐसे ही आपको बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस आएंगे। एक एंगल आपको दिया होगा, वी आर डूइंग दिस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में अगर आपको एक एंगल दिया होगा तो आपको दूसरा निकालना है। सपोज हमें दिया है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में से एक एंगल जो है उसका सम है 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। दूसरा एंगल हमें नहीं पता है कि क्या है, और हम जानते हैं कि इसका सम है, दोनों का सम मिलाकर कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। सो जो एंगल हमें नहीं दिया गया है उसे हम कंसीडर करेंगे x। सपोज 60 + x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो नाइन्टी को हम इस साइड लाएंगे, प्लस सॉरी 90 को नहीं हम क्या करेंगे, x ऐसे ही रखेंगे, 90 और 60 जो है हमारे पास 60 डिग्री, उसको हम इस साइड लेंगे। जब हम इसका साइड चेंज करेंगे तो इसका साइन भी क्या होगा? चेंज होगा। दैट मीन्स ये प्लस फॉर्म में है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में। दैट इज -60 एंड x इज इक्वल टू 90 - 60 degree, that is equal to 30 degree. So we can say that this angle is equal to 30 degree. X is equal to 30 degree. We put the value of x in this and we can say that 60 degree plus 30 degree is equal to 90 degree, and these angles are called complementary angles because their sum is equal to 90 degree. Next हम दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। सो थैंक्स।